अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटीज थे, छोटी छोटीज थे एंड पतली मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। उम्मीद है आप लोग खुशबाश और ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो जनाब कोई नहीं, अच्छे और बुरे हालात जो होते हैं हमारी ज़िंदगी में चलते रहते हैं। जैसे समझे कि हम सफ़र कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छी सड़कें भी आती हैं, बहुत खुशनुमा माहौल भी आता है, आपको नज़ारे भी बड़े खूबसूरत से मिलते हैं। और कुछ ऐसे नज़ारे भी होते हैं जो कि आपको बोर भी कर देते हैं। तो फिर कुछ पत्थर भी आते हैं रास्ते में, कुछ गड्ढे भी आते हैं, कुछ अच्छा भी हो जाता है। मतलब ये मिक्सअप होता रहता है, ये सिस्टम होता रहता है। तो इससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए, दिल बर्दाश्ता भी नहीं होना चाहिए। दिल में बोझ है, परेशान है, कोशिश करें किसी अपने से शेयर करें, अपनों से बात करें और दिल का बोझ हल्का करें, ना कि अपने आप को उसी बोझ में दबा के जो है परेशान रखें और हलकान होते रहें या बीमार होते रहें। तो कोशिश किया करें अपनों के साथ मिल बैठ के दिल का बोझ जो है हल्का ज़रूर किया करें, ना कि जो है फिर आप बीमारी की जद में चले जाएं या दिमागी तौर पे जो है आप कमज़ोर होते जाएं। अच्छा जी, बढ़ते हैं रिव्यू रिएक्शन की तरफ। लेकिन उससे पहले अल्फाज हमेशा बेजायका होते हैं, अदा करने वाले का लब लहजा उन्हें मीठा या फिर कड़वा बना देता है। कितना प्यारा अल्फाज लिखा है जिसने भी लिखा है, हैं कि अल्फाज तो हमेशा बेजायका ही होते हैं, लेकिन उसको अदा करेगा जो, वो उसको तरतीब देगा कि उसको मीठे तरीके से अदा करना है या कड़वे तरीके से अदा करना है। तो ये देखें, ये भी एक लॉजिक है कोई ना कोई बात के पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होती है। चले जी, बढ़ते हैं अपने। ये फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरीके से बयान करना है। हमेशा कुछ लोग ना सिर्फ कड़वा ही बोलते हैं, मतलब अच्छी चीज़ को भी कड़वा बोलना है और कुछ लोग जो होते हैं वो जो है उसको बड़े अच्छे से भी बयान करते हैं, अच्छे से भी बात को तरतीब दे के बोलते हैं। तो खैर यहाँ पे जो है सिस्ट्रोलॉजी वाली इकरा जो है जनाब, आज मुझे लगता है 2025 जो है ना, ये जो हमारे जानने वाले हैं, जिनको हम जानते हैं, वो सारा प्रेगनेंसी का ही है। तो गुड न्यूज़ आने वाली है जी। सिस्ट्रोलॉजी वाली इकरा जो है वो 5 बहनें हैं और बड़ी बहन जो है उसकी शादी हो गई थी। अब वो जो है उनके घर में खुशखबरी आने वाली है। अल्लाह ताला नेक और सालेह औलाद अता फरमाए उनको। तो बड़ी जो है गहमा गहमी मची हुई है, खुशी मची हुई है। मैं उनके ब्लॉग देख रही थी, कैसे मतलब वो उसको चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे मतलब अच्छा लग रहा है। तो खैर डक्की भाई की तरफ भी देखेंगे, पता नहीं कब उनकी तरफ भी खुशखबरी आने वाली है। फ़िलहाल जो है सबसे पहले सितारा ने कहा था मे बी आई एम प्रेगनेंट, मुझे लग रहा है। लेकिन उसके बाद जो है दे दनादन बहुत सारी हमारे सितारा के जो रिश्तेदार हैं उनमें से भी काफ़ी लोग जो हैं प्रेगनेंसी की उनकी भी न्यूज़ आना शुरू हो गई थी। मैं ना हाँ, संगी सिस्टर जो हैं उनका कमेंट आया हुआ था। उन्होंने कहा नौशीन सिस्टर, आपने ना एक दफ़ा कहा था कि औरत ना बड़ी खूबसूरत होती है अगर वो बच्चे ज़्यादा पैदा करती है। नहीं, मैंने कहा था कि अगर नॉर्मल बच्चे पैदा हों तो उससे जो है वीकनेस कहते हैं नहीं आती, उससे आप मज़ीद जो है हाँ नौजवानी की तरफ आते हैं और आप जो है एक्टिव रहते हैं। ये जो सी सेक्शन वाला मामला ना बड़ा ख़राब है कुड़ियों, ये तो औरत को तोड़ के ही रख देता है, ये तो बहुत खौफनाक है। खैर यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो है क्या कहते हैं खुश खबरियाँ आ रही हैं सबके घर में जनाब। जैसे कि अब शानी का भी सुनने में आ रहा है, नानियाँ दादियाँ हो गई है भाई उनकी बेटी के यहाँ भी बच्चा होने वाला है। अम्मा भी प्रेग्नेंट है, नजमा भी प्रेग्नेंट है, फातिमा भी जनाब प्रेग्नेंट है। सनिया हो जाती हैं कभी प्रेग्नेंट, कभी नहीं होती, उनका भी कोई चल रहा है इशू। चले नहीं, अल्लाह ताला उनको भी दे। और उसके बाद जो है बहुत सारे लोग जो हैं, मुझे लगता है अब हमें भी सोचना चाहिए, हम भी ज़रा लाइफ में थोड़ा सा बोर फील कर रहे हैं तो हमें भी अपने बारे में थोड़ा सा कुछ सोच लेना चाहिए कि हमसे बड़ी बड़ी लेडीज़ जो हैं वो हो रही हैं, गुड न्यूज़ लेके आ रही है, तो हमें भी गुड न्यूज़ लेके फिर उसके बाद आम के दरख्त पे या लसूड़े के दरख्त पे
चढ़ के कहना चाहिए, नी मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नार। लेकिन खैर मैं नजमा को तो देख के हैरान हूँ भाई, वो तो टार्जन बन रही है। पता नहीं अब ये सच में प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं, लेकिन जो ये दरख्त पे चढ़ी हुई थी, बड़ा ज़ोर लगता है दरख्त पे चढ़ने से ना, पूरी आप बॉडी को खींच के ऊपर चढ़ चढ़ के जाते हैं, बड़ी बात होती है। फिर तेज़ धूप में घास वगैरह की कटिंग करना है। अब वो कल तो नहा रही थी, आज ब्लू हुआ पानी 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 है तो ये चीज़ें हो रही हैं। बाकी इनकी बेटी की तरफ आई थिंक अभी नहीं है, कभी थोड़ा सा हिंट दे देते हैं वो लोग, लेकिन लग नहीं रहा कि शायद में भी ना भी हो। तो खैर यहाँ पे इकरा जो है एस्ट्रोलॉजी वाली जो हैं उनके यहाँ भाई खुशखबरी आने वाली है। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, सबके लिए, मतलब जो हम जिनको जानते हैं ना, उन हमारे जो जानने वाले हैं, जब वाईटी पे जो हम देख रहे हैं वो सारे ही प्रेग्नेंट होते जा रहे हैं। तो रियस्कन वालों में से भी अब होना चाहिए भाई, ब्लॉगर तो हो रहे हैं अब है मरता तो ही कोई मेहरबानी कर अच्छा छेड़ रही हूँ यार खैर यहाँ पे जो है अभी बात करेंगे सितारा के व्लॉग की। सितारा का व्लॉग जनाब नहीं आया है, या तो कंट्रोवर्सी की नज़र हो गया, जो उन्होंने व्लॉग बनाया था कल, जो कुछ आके बताया था, ये एक्सपोज ही हुए हैं एक तरह से कि हाय मेरे बारे तो सीधा से दिता कि मैं इतने बैठे बैठे अभी भी धोखाधड़ी दे रहा हूँ, अभी भी मैं झूठ बोल रहा हूँ, कहीं बाबा जी तो उत्थे नहीं पहुँच गए, या फिर कोई और मामला तो नहीं हुआ, या फिर जो है हो सकता है सितारा जो है ट्रिप के लिए चली गई हूँ, ये भी हो सकता है कि वो जो है ट्रिप के लिए खामोशी से चली गई हूँ, ये भी हो सकता है। फ़िलहाल जो है अभी सस्पेंस है, लेकिन अगर ऐसा भी हुआ है जैसे कि पिछले दिनों हुआ है, जैसे नाजुक मरहला चल रहा है उनके घर में, जहनी दबाव तो होता है, जहनी टेंशन का शिकार तो बंदा होता है भाई, और उसमें क्या होता है कि आपका दिल नहीं करता फिर काम करने को। पिछली बातें याद आती हैं, अम्मा के साथ बहुत बुरा हुआ है सारी ज़िंदगी में, हमने जो देखा है निचोड़। हमने तो यहाँ पे ये भी सुना था कि बाबा जी जो है हाथ भी उठाते हैं। हमने ये भी सुना था कि आई थिंक डीडी ने ये वीडियो बनाई थी, हाँ डीडी ने ये वीडियो बनाई थी और बोला था, सितारा के घर में बैठ के आई थिंक वो बनाई थी, कि कैसे जो है मेरी नानी के ऊपर हाथ उठाया गया, और कैसे फिर सितारा ने जो है कहा कि मैं पुलिस बुला लूँगी शुरते बुला लूँगी अगर मेरी वालदा को कुछ कहा तो। सितारा के होते हुए भी वहाँ पे एक आध मामला कुछ इस तरह से हुआ था, ये हमें डीडी ने अपने रिएक्शन में एक में बताया था। फिर उसके बाद जो है अम्मा जब जाती हैं, ये 2 साल पहले की बात है, तो उसमें भी अम्मा के सुना गया था हमने कि सोटी के साथ जो है जो बाबा के हाथ में जो होती है स्टिक, उसके साथ जो है अम्मा के पैरों पे कुछ जो है पिटाई शिटाई की थी, ये भी हमें सुनने को मिला था। याद होगा राबिया ने ये बात रिवील की थी, और राबिया के बाद जो है काफ़ी रिएक्शन हम लोगों ने भी दिए थे। तो फिर उसके बाद सितारा आई थी और उन्होंने कहा था कोई नहीं आप प्लीज़ सारे चुप हो जाएँ, फिर मामला ना बड़ा ख़राब हो जाता है। ये उन्होंने वीडियो बनाई थी और कहा था कि प्लीज़ फिर मेरी वालदा पे जो है ना ज़्यादा प्रेशर आता है, आप लोग मेरी वालदा के लिए अभी ऐसी कोई वीडियो ना बनाएं। साफ पता चल रहा था मामला गड़बड़ है। तो इस उम्र में भी बाबा जी हाथ उठाते हैं बीवी पे, तो ये याद रखिए, अगर अभी अम्मा जो है बेटी के घर बैठी हैं तो बड़ी महफूज बैठी हैं, बुजुर्ग लेडी हैं, दोतरे पोतरे झलोतरों वाली हैं, अब तो मतलब नवासों के भी बच्चे हैं, यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। तो अब उस बेचारी को ये ना अब वो नहीं सहन कर सकेगी, वो नहीं बर्दाश्त कर सकेगी ये चीज़ें, उनको ना अब जो है खामोशी से बैठ जाए। क्या किसी ने कुछ आपका उखाड़ लेना है, क्या किसी ने आपको जो है पकड़ लेना है? आपकी बेटी बैठी है ना, आपका दामाद है ना, वो आपके साथ खड़े हैं, बाकी कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो। लेकिन फ़िलहाल मामू जो है नदीम, वो तो जाहिर सी बात है उन्होंने पहले ही कह दिया कि भाई हमारी बहन ही संभालती है और हम में से इतनी नहीं है। वो सीधा सीधा उसने बोल दिया है कि भाई हम नहीं संभूल सकते, हम तो अपनी रोटी जोगे हैं। बाकी रुबीना ने भी यही बात की कि भाई हमारी बहन को अल्लाह बहुत दे, हिम्मत दे, हौसला दे, पैसा भी दे मज़ीद, और वो ऐसी ही हमारी माँ को महफूज रखें अपने हाथों में, हमें बड़ी खुशी है। तो जाहिर सी बात है वो भी नहीं संभाल सकती। फ़ारूक है तो फ़ारूक बीवी के हाथों मजबूर है,
और वो भी जाहिर सी बात है नहीं संभाल सकते। तो यहाँ पे सलमा जो है वो भी अपने बच्चों में और अपनी फैमिली में मगन रहती हैं, वो भी नहीं संभाल सकती। अम्मा अपनी पकाती हैं, अपनी खाती हैं, अपना ही करती हैं, उल्टा उन्हें भी बना के देती हैं वहाँ पे। बाकी रहे बाबा जी, अब बाबा जी के लिए बोला जा रहा है कि देखें जी सितारा जो है उनका घर खराब कर रही है इस उम्र में। बाबा जी बुजुर्ग हैं और बाबा जी को जो है उनकी उनकी देखभाल के लिए उनकी बीवी की ज़रूरत है। तो सितारा जो है वो डिवोर्स करा रही है, तलाक करवा रही है। देखो जी, मैं इतना कहूँगी, सेल्फिश हो जाएं। आप पे इल्ज़ाम लगते हैं ये वाले लगते रहे, आप लोगों पे पहले भी बहुत ज़्यादा लगे हैं, आप लोगों को टारगेट पहले भी किया गया है, आप लोगों को पहले भी आड़े हाथों लिया गया है। तो क्या होता है कि आप अपना अब सोचें, सिर्फ अपना सोचें। यहाँ पे ये ना है लोग क्या कहेंगे, छोड़ें जी, लोगों का काम ही है कहना। पूरा पूरा साल कौन सी ज़बानें यहाँ पे बंद होती हैं। यहाँ पे तो एक कप इधर से उठा के उधर रख दे तो कहते हैं ये सही नहीं रखा इस औरत ने, आपको क्या बताएं बाजी। यहाँ पे हर चीज़ पे जो है तनकीद की जाती है, लेकिन अब मामला है चीज़ों का नहीं, अब मामला है माँ का। आपने अपनी माँ को एक घुटन वाले माहौल से निकाला है। और यहाँ पे अम्मा जी कहाँ स्टैंड करती हैं, क्या सितारा के किए किराए पे, क्योंकि सितारा इस टाइम उनको सेव कर रही हैं, उनके साथ कर रही हैं, उनको हौसला दे रही हैं। क्या बाबा की बातों में अम्मा फिसल जाएंगी? अगर फिसल गई तो भाई सॉरी, मेरी सपोर्ट फिर उनके लिए नहीं होगी। मेरी तो नहीं होगी फिर सपोर्ट। मैं जो है सीधा सीधा कहूँगी कि भाई आप जुल्म अपनी जान पे जो बंदा खुद करता है ना, तो फिर ऐसे बंदे के लिए मैं तो सपोर्ट नहीं करूँगी। अपनी जानों पे जुल्म मत करो। आपको जो है फैसला लेने का हक है। मैं ये नहीं कह रही डिवोर्स का फैसला, नहीं नहीं, आप बैठी रहें, अपनी बेटी के घर बैठी रहें। बाबा ने आना है, मिलें, बैठें, रहें, खाएं पिएं आपके साथ, लेकिन आप जो है अपनी अब सेहत को देखें कि भाई मुझे यहाँ पे मैं सेफ हूँ। मुझे बीमार होने पे जो है बुढ़ापे में ज़्यादातर बंदा बीमार ही रहता है, थोड़ा सा खा लिया लड़ गया, थोड़ा सा जो है मतलब कुछ भी आपकी तबीयत को हो सकता है। बुजुर्गी है, आप खुद नहीं ख्याल कर सकती। जो लोग कह रहे हैं ना, जिनको सिर्फ बाबा का बुढ़ापा नज़र आ रहा है लेकिन सितारा की वालदा का बुढ़ापा नज़र नहीं आ रहा, वो बहुत सेल्फिश हैं। तो ऐसे सेल्फिश लोगों की बातों को आप लोगों ने ना सीरियस नहीं लेना, सिर्फ अपना सोचो कि नहीं भाई हम ऐसे ही ठीक हैं, हम यहाँ पे रह रहे हैं। आपने सितारा ने तो पहले ही ऑफर कराई है, उसने तो कहा है, उसने कहा है कि भाई अगर आप मामला सही करते हैं, सेट करते हैं, आप आए हमारे साथ, ट्रिप पे भी चलें। सितारा ने तो ये भी माइंड बना लिया था, लेकिन ना जी ना। यहाँ पे जो कुछ लोग हैं वो उनको जलील करने से, ट्रोल करने से बाज नहीं आते, बहाना ढूंढते हैं ना किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से जो है उनको बस सिर्फ टारगेट करना है, कोई भी बहाना हो। उन्होंने सिर्फ बाबा जी को और उनकी औलादों को सेव करना है, वो जैसे भी हों, वो जैसा भी जो भी कर रहे हैं, किसी भी एक्टिविटी में हो, वहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों ने बस उनको ही सपोर्ट करना है। तो फिर ठीक है, आप भी अपने ही आपको सेव करें। और साजिद भी साथ है, सितारा भी साथ है, अम्मा जी जो हैं उनको चाहिए अब ना डुल्ले ना। ये आपकी उम्र नहीं है मार खाने की, कुट खाने की, ये उम्र नहीं है आपकी, ठीक है ना। आपके साथ सब हैं, आप सब बच्चों को मिलें जुलें, सबके घर बेशक आए जाएं, लेकिन इनकी बातों में ना आना। इसने फिर आपको लेके जाना है, फिर बड़े तरीके से विजिट पे बुलाएगा, कुछ भी करेगा, पैसा फिर सितारा का लगेगा। अब ना रहम करें आप भी अपनी बेटी पे, उनको उनका घर तामीर करने दें। शुरू जैसे बिस्मिल्लाह कर रही है वो, तो उसके बैठें और दुआ करें और जनाब खैरात करें और जनाब इनको आगे बढ़ने दें। उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है, व्यूज़ कम से कम होते जा रहे हैं। तो अब भी मौका है, जो भी बनता है बस बना ले, ठीक है। तो आप साथ ही रहें। इस उम्र में आपको लगता है कि जो आपको आसाइश सितारा देती है वो बाबा देगा, वो तो खर्चा ही नहीं देता। वो तो एक एक व्यूज़ के लिए खुद लोगों को तरला करते हैं कि प्लीज़ माई यूट्यूब फैमिली। वो तो कब्रिस्तान में भी अब वही यूट्यूब फैमिली बना लिया उन्होंने, माई यूट्यूब फैमिली। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लेकिन एक बात है, बाबा जी वाकई बड़े सख्त मिजाज हैं, दिखने में ऐसे हैं कि जैसे बहुत खुशबाश
मेरा लहजा ना बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में देखते थे और कहते थे बड़ी नैश किस्म की बंदी है भाई, बड़ी ख़तरनाक लगती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग मेरी नेचर को समझे, उन्होंने कहा, नहीं ये तो बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल चेंज है ये तो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो खैर मैंने भी कुछ थोड़ा सा बदला, हाँ थोड़ी सी कड़क मिजाज की थी मैं, अपने आप को थोड़ा सा बदला मैंने। बदलना भी चाहिए थोड़ा थोड़ा, वही वक्त होता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा बदल लें, लबो लहजा चीज़ें। वह बात बात पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना, वो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बदला है और ये मेरी जीत है, मैं समझती हूँ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ। लेकिन बाबा जी जो है ना, देखने में ऐसे लगते हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन घुमा फिरा के ऐसा बंदे को दबोचते हैं ना, और कोई मानेगा कि ये वहाँ सऊदीया में बैठे भी जो है बीवी और भतीजी पे हुक्मरानी जमाते थे और कहते थे फ़लाँ को निकाल दो अपने घर से, वो तुम्हारे घर ना आए, ये तुम्हारे घर ना आए। ये आज जो रो रहा है ना, देखे नहीं, मेरे बेटे को जो है ना मेरी बीवी ने निकाल दिया था, मैंने तेरी मोहब्बत में अपने बच्चों को निकाल दिया। ठीक है आपको होगी मोहब्बत, लेकिन आपने जुल्म भी बड़े किए हैं अपनी बीवी पे, आपने उसे सीधा सीधा झूठा करार दिया, झूठा। 2-3 वीडियो जो भी बनाई ना, उन पूरी वीडियो में आपने बीवी को झूठा कहा है कि ये तो झूठी है, मुझे तो सैलरी नहीं दी, मेरे तो बच्चों को ये तो प्यार नहीं देती, वो तो निकाल देती थी। आप लोगों ने कौन सा प्यार दिया, आप लोगों ने कौन सी ईदें शबरातें दी हैं? चलो बीना को ना दो, आप तो पिछले दिनों सोना दे के आए हैं सलमा को, चलो बीना को ना दो, वो चलो वो उसको साइड लाइन ही रखो। लेकिन यहाँ पे सितारा ने तो बड़े खर्चे खर्चे किए हुए हैं, थोड़ा सा बंदा अपनी तरफ से ही गिफ्ट लेके दे देता है। लेकिन ना आप लोग तो कहते हो इतने लोगों पे वो खर्च करती है, हम पे खर्च कर लेगी तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अपना है बंदा उस हैसियत के मुताबिक ना दे जितनी होती है। मिसाल के तौर अगर मेरी कोई अमीर दोस्त है, मैं उसके बराबर नहीं चल सकती, लेकिन मैं कम से कम फूल जोगी ही मेरी कोई हैसियत होगी ना, मैं उतना ज़रूर उसको रिटर्न करूँगी, अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर करूँगी। तो आपकी मोहब्बत का इजहार नहीं नज़र आया, सिर्फ आपके मोहब्बत का इजहार सलमा तक नज़र आया, क्योंकि वो आपकी वहाँ पे पोती हैं। समझ आ रही है ना? तो यहाँ पे जो है हमेशा इन लोगों को रगड़ा गया है। सितारा हो गई या सितारा की वालदा होगी, इनको कभी भी शाबाश दी ही नहीं गई, उल्टा इनको डिफेम किया गया है और इनको उल्टा ये कहा गया है कि भाई ये तो झूठी है, बीवी को झूठा करार दिया है मुसलसल 2-3 वीडियो में कि भाई ये झूठ बोल रही है, इसको सारा सोना मैंने बना के दिया, सारी रसीदें मेरे पास हैं और ये इतनी मतलब अपनी मनपसंद की चीज़ें लेती थी, ये मतलब जो दिल करती थी दुकान में चली जाती थी, मुझे इतना बड़ा लॉकेट चाहिए, मुझे इतना बड़ा जो है झुमके चाहिए, इतनी बड़ी अंगूठियाँ चाहिए, कंगन चाहिए, और मैं कहता था बिस्मिल्लाह। उधर बीवी कहती है मैं अबाया भी पसंद कर लेती थी ना, वो दूसरी दुकान से निकल जाता था, कहता था नहीं मैं तो नहीं लेके दे रहा, महंगा है। लोग तो बीवियों के लिए पता नहीं क्या कुछ करते हैं। आप इतना कुछ उससे करवा के, काम करवा के, मेहनतें करवा के, उनको तो हॉस्पिटल भी नहीं ले जाया जाता था। इंसान है ना, खांसी जुकाम बुखार, कोई जख्म जुखाम कोई चीज़, लेकिन नहीं। तो यहाँ पे एक बात याद रखें, सितारा ने अभी जो ये भी एक नाजुक मरहला है, याद रखिएगा। सितारा ने जो कल वीडियो में परसों बना के उन्होंने जो है एतराफ़ किया है और कहा है कि देखें मेरे चाचा यहीं पे हैं, हमने कहा आप जाने वाले हैं, हम भी ट्रिप पे जाने वाले हैं, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि वाकई अगर आपने मेरी वालदा को उनका हक देना है तो आप, हम आते हैं, आप उन्हें दें उनका हक, ताकि कल को फिर हमें झूठा ना कहना, कल को हमें ना झूठा करार देना। आपके यहाँ पे होते हुए ही मैं आपको राब्ता कर रही हूँ कि फिर कल को कोई बहाना ना बनाया जाए कि मैं तो इनको घर नाम लेके करना चाहता था, सितारा जो है माँ को लेके चली गई। तो चाचू हम बैठे हैं, हम बल्कि आ जाते हैं, आप घर नाम लगा के दें और हमारे साथ आ जाएं, आओ ज़रा घुमाते फिराते हैं आपको, ज़रा जो है अम्मी के साथ भी रहें आप। लेकिन बाबा जी ने उल्टा अपनी शर्तें रखवा के इनकी बात को रिजेक्ट कर दिया। फिर इन्होंने कैसे मानना है? मैं आपको कहूँ कि देखें जी, ये जो है मैं आपको कोई कप दे रही हूँ या कोई प्लेट दे रही हूँ, कुछ भी कोई चीज़ मैं दे रही हूँ, लेकिन मेरी इसके लिए कुछ शर्तें हैं, ये कभी टूटे ना, ठीक है, इसको कोई और देखे भी कभी ना,
ठीक है, मतलब इस तरह की कोई महंगी महंगी वाली शर्तें बता दूं तो कितना बुरा लगेगा। आप कहेंगे ये रख अपना गिफ्ट गुफ्ट हम क्यों लें, आप इसके ऊपर इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, मैं क्यों लूं भाई आपका ये गिफ्ट या ये चीज़। और यहाँ पे तो आप गिफ्ट भी नहीं दे रहे, उसकी अपनी मेहनत की चीज़ दे रहे हैं। ये तो वही हुआ, सारा दिन मजदूर से आपने मजदूरी करवाई 12 साल, सारा दिन मजदूरी करवाने के बाद, रात दिन मजदूरी करवाने के बाद, मेहनत करवाने के बाद एंड पे आप कहें कि ये लें जी, ये है 2 रियाल या 5 रियाल, लेकिन इसको खर्च नहीं करना भाई। समझ आ रही है? मिसाल दे रही हूँ। हमें नहीं पता अंदर से कौन सी इन्होंने डिमांड रखी है, कौन सी नहीं रखी। उन्हें बुरी लगी है वो डिमांड तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है कि ना फेयर नहीं। लेकिन एक बात याद रखें, इनकी नेकी को कभी कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया इन्होंने, कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया। यहाँ पे भाईजान सुफरे पे चावल लगा के देते हैं तो नजमा ऐसे गुनगुनाती है, ऐसे गाती है, बताती है जैसे पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया। बाकी बाबा जी भी ऐसे ही हैं, कभी अप्रिशिएट नहीं किया। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि उन्होंने 2-3 वीडियो में ये ज़रूर कहा है कि मैं जब सितारा के घर जाता हूँ ना, खाना शाना वो मुझे मेरी मर्ज़ी का देती हैं, दूध शूध भी लगवा दिया। ये जो बात है वो मैं करूँगी, क्योंकि मैंने अपनी कब्र में जाना है भाई, मैं क्यों झूठ बोलूँ। जो हम यूट्यूब पे देख रहे हैं हम उस हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात और भी है कि वहीं पे उन्होंने अपनी बीवी को रिस्पेक्ट नहीं दी, सरवर ने दी है। वो जो सरवर जी हैं ना, वो जो चचा जी हैं सरवर जी, उन्होंने ज़रूर दी है। उनकी हालांकि औलादें भी हैं, उनकी औलाद भी मतलब यार जैसी भी हो, हमने इस तरह से नहीं देखा जिस तरह से ये है, मतलब आ जाते हैं साड़ा प्यो नाल इंज हो गया, जुल्म हो गया। और कभी कभी ये खुद जालिम बता रहे होते हैं बाप को, और कभी कभी जो है उनकी बीवी को जालिम बना देते हैं। खैर, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सितारा को चाहिए कि उस बाबे के साथ जो जुल्म हो रहा है, अच्छा उस औरत के साथ जो जुल्म हुआ है वो नज़र नहीं आया आप लोगों को? हैं, आप लोगों को वो जुल्म नज़र नहीं आया? अच्छा, वो कहते हैं कि भाई ये बीमार है तो इसकी बीवी को सितारा को भेज देना चाहिए। तो अम्मा कौन सी जो है भाई बीमार नहीं है, उनकी भी मैंने बताया ना, वो पोतरे जोतरे उनके हैं, वो तो उनकी अपनी इतनी ज़्यादा उम्र है, अब थक चुकी है, अब उसको रेस्ट की ज़रूरत है। खर्चा उठाएंगे नहीं, उल्टा साथ ले जाएंगे और कहेंगे कि बीबी चल वहाँ पे काम कर, अब वापस मुंह ना करना पाकिस्तान की तरफ, मर के ही वापस आना। बल्कि मर के वापस क्या आना है, वहीं पे ही दफन होना। बाबा जी की तो अपनी यही ख्वाहिश है, लेकिन अपने अमाल हमें सबसे पहले सही करने चाहिए। खैर, यहाँ पे सबकी औलादें हैं, बुढ़ापे में वैसे भी औलादें ही काम आती हैं। इस उम्र में खुद तो अब वो वाली जान नहीं होती कि बंदा ना कमा सकता है, ना लगा सकता है, ना जो है उठ बैठ के इस तरह से कर ले। औलाद का होना या किसी अपने का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपका ख्याल रखे। क्या बाबा जी ख्याल रखेंगे बीवी का? उसको बिठा के खिलाएंगे रोटी? नहीं, कभी भी नहीं, सोचना भी नहीं। उल्टा अब तो भाई ये भी कमेंट आ रहे हैं कि इनको बचाओ, इनको बचाओ, कि फिर वो साथ ले गए तो उन्होंने हाथ हूथ भी उठाना है, इनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करना है। तो सितारा खुदारा तुम अब इसको वालदा को ना जाने दो। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि भाई सितारा ने जो है अभी ये जो असलियत बता दी है ना, कि हमने तो ऑफ़र करा दी है कि बाबा हम जाने वाले हैं, चाचू आपने मेरी वालदा के नाम कराना है, घर उन्हीं का जो घर है उन्हीं को देना है, तो ठीक है हम आ रहे हैं, आप भी हमारे साथ वापस आ जाना, इनको कर दो। अच्छा, करने वाला तो वहाँ पे बैठा भी कर के दे सकता है, लेकिन यहाँ पे बाबा जी ने ये साफ इनकार कर दिया। अब एक और रीज़न मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे एक दो सिस्टर ये भी कह रही हैं कि देखना बाबा जी अगर सऊदीया जाते हैं, वहाँ पे बैठ के जो बहू और बेटा कहेंगे, और ये बैठ के जो सितारा के लिए अब वार होने वाला है ना, जो सितारा को अब इन्होंने घसीटना है ना, तो आप लोग देख लेना। तो भाई देखते हैं क्या होता है, कि क्या ये भी तैयारी इनकी हो चुकी है कि वहाँ अगर ये करेंगे ना तो अपने मोहसिन के साथ ना गरदारी करेंगे। अपने मोहसिन को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये आप लोगों की मोहसिन है, आप लोगों को कर्ज से निकलवाया है। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी का कर्ज उतरवाना,
किसी को इस जाल से निकलवाना। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, मुश्किल से मुश्किल वक्त भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप अपने मोहसिन को कभी भी ना भूलें। तो यहाँ पे जनाब ये भी अब जो है बोला जा रहा है कि बाबा जी जो हैं में भी हो सकता है कि वहाँ जाके बहुत कुछ जो है धड़ल्ले से बैठ के चैनल चलाने के लिए सितारा और उनकी वालदा के बारे में कुछ भी उठा सीधा करके कहानियाँ बना के बोल सकते हैं। देखते हैं जी क्या होता है क्या नहीं होता। मैं तो इतना कहूँगी कि ये जो कब्रों को दिखा दिखा के कहते हैं ना कि खुदा खौफी करनी चाहिए, डरना चाहिए, ये है वो है, इस तरह से जो खुदा खौफी दूसरों को दिलाते हैं तो ख़ुद भी उन खुदा खौफी से डरना चाहिए। नशीन कमेंट है ट्विंकल का, नशीन आपी मैं भी तो काफ़ी अरसा हो गया है, मुझे 15 साल हो गए हैं इधर सऊदीया में रहते हुए, लेकिन जिस तरह बाबा बताता है कि टैक्स थे या जो भी कुछ था, टैक्स तो अभी 3 साल 4 साल हुए होंगे लगे हैं। अच्छा, ये अफशान सिस्टर ने भी कमेंट किया हुआ था इस तरह का, लेकिन वो जो है कहीं और रहती हैं, लेकिन उनके पास इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे जो है ट्विंकल जो सिस्टर हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे रहती हैं। वो कहती हैं चलो 6 साल लगा लो कि 6 सालों से ही यहाँ पे लगे होंगे टैक्स, तो तब से टैक्स जो है फैमिली पे टैक्स लगा है। उससे पहले सारा कुछ आज़ाद था, कोई टैक्स नहीं देने होते थे, जो कमाते थे वो खाते थे और मतलब अपने घर वालों को लोग भेजते थे। बाकी हम लोग भी वहीं रहते हैं, लेकिन मैं अम्मा जैसा काम शाम तो खैर नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर में रहती हूँ। लेकिन ये जो बाबा अभी भी ड्रामा खेल रहा है और बाबा अम्मा को वीज़े पर लेकर जाएगा और वहाँ फिर से काम कराएगा और फिर बाबा बैठकर खाएगा। बाबा को कब्रिस्तान उस वजह से याद आ रहा है कि बाबे क्यों इधर किसी ने खाने पीने के लिए नहीं पूछना, और बाबे की जैसी अय्याशी ख़त्म हो जाएगी और घर बैठ के उसको एक नौकरानी भी मिल जाएगी और पैसे कमाने वाली मशीन भी मिल जाएगी। वो कहती हैं कब्रिस्तान इसलिए याद आ रहा है कि अब इसको खाने के लिए उस तरह से चीज़ें नहीं मिलनी, अब ये रुल गया तो अपने साथ खुद गलत किया ना। मुखलिस रिश्ते बनाएं, एतमाद वाले रिश्ते बनाएं। सारी ज़िंदगी आप कहते हैं ना, सारी ज़िंदगी आप छक्के मारते आए हैं, एक छक्का अगर करके अम्मा ने लगा दिया और अपना हक मांग लिया तो कौन सा गलत कर दिया, तो अब करो बर्दाश्त। तो शायद इसी में ही आपकी सारी ज़िंदगी का निचोड़ हो, और बहुत सारे लोगों की आहें सिसकियाँ भी कहते हैं ना हैं, आपने पता नहीं क्या कुछ किया हुआ है अपनी ज़िंदगी में। बहुत सारी बातें आपके ही घर वाले ख़ानदान वाले चाचा अनवर भी बता रहे हैं क्या क्या किया हुआ है आपने, अपनों के साथ जुल्म किए हुए हैं। जैसे कि कल मैंने इनकी वीडियो इनके चाचा अनवर की वीडियो पे रिएक्शन दिया है, और यासीन अंकल के साथ इन्होंने क्या धोखे किए थे ज़िंदगी में ही, किसी को भी कहते हैं नहीं छोड़ा। और धोखा 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 मुसलसल धोखे दिए हैं इन्होंने ज़िंदगी में, मुसलसल लूट मार घड़ूस, पैसा, जायदादें, प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट्स, किसी खाते की नहीं है। अभी भी इन लोगों को अम्मा से ही कमाना है, तो कोई मोहब्बत नहीं है भाई। जिनको मोहब्बत होती है वो चुपचाप सरवर अंकल की तरह करते हैं। बीवी कमाती भी नहीं है, घर बैठे जो है प्लॉट भी, घर भी डबल स्टोरी ले लिया और दुकानों के किराए भी वो लेती हैं, सुकून से रहती हैं अपने हस्बैंड के साथ। तो ये होते हैं एतमाद के रिश्ते। ये बंदी ने सारी ज़िंदगी कमाया भी है, हाथ भी कुछ नहीं आया, उल्टा इसको झूठी करार दिया गया है। इसके साथ ही मुझे अभी इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हैं, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।